या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सबको चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार 2021 में जो चैत्र नवरात्रे हैं वो शुरू हो रहे हैं 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रे शुरू होंगे और 12 तारीख को जैसे आप जानते हैं कि सोमवती अमावस्या इस बार पड़ रही है और 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिस दिन की शुरुआत से माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। देखिए, नवरात्रों के दिन 9 दिन जो होते हैं माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी घट स्थापना कैसे करनी है आपको। आज मैं आपसे बात करूंगी टाइमिंग क्या है घट स्थापना का, कौन कौन से रंग, कौन कौन से भोग आपको अर्पित करने हैं 9 दिनों में माँ को। साथ ही में आज की वीडियो में खैर मैं बात करूंगी प्रथम स्वरूप कौन सा है माता का, साथ ही में घट स्थापना आपको कैसे करनी है। लेकिन आपको बता दूं कि 9 दिनों के अंदर मैं आपसे अलग अलग चक्रास के बारे में भी बात करूंगी, जैसे मैंने आपसे कहा ही था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। सो चक्रा बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है नवरात्रों के अंदर। सारे चक्र को बैलेंस जब आप करते हैं तो उसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। और चक्रा बैलेंसिंग जो होती है वो माइंड, बॉडी एंड सोल की प्योरिफिकेशन के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि 2021 में चैत्र नवरात्रे जो हैं वो 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। संवत्सर, नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की संरचना करी थी तो वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही की थी। तो इसीलिए जो नया साल हिंदू धर्म के हिसाब से मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही उसकी शुरुआत होती है। तो आप सबको नए साल की भी बहुत शुभकामनाएं। इस बार नया संवत्सर जो है वो मंगलवार से शुरू होने के कारण कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि माता की सवारी जो है वो मंगलवार के दिन से शुरू होने के कारण नवरात्रे वो घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। और इस बार नवरात्रे की जो एंडिंग है यानी कि माता की जो विदाई होगी वो मानव कंधे पर होगी, क्योंकि गुरुवार के दिन जो नवरात्रे हैं वो समाप्त हो रहे हैं। तो मंगलवार के दिन शुरू होने की वजह से आप देखेंगे इस पूरे साल के अंदर देशों के बीच में युद्ध की संभावनाएं बन सकती हैं और कहीं ना कहीं पे बड़े स्तर पर बातचीत, इस तरह की जो एक तरीके से बातों के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो नजर आएंगे काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के अंदर आप काफ़ी हद तक विरोधाभास देखेंगे उच्च स्तर पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस साल में ज़रूर नज़र आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बार जो घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा वो क्या रहेगा। तो 13 अप्रैल को सुबह 5:28 से लेकर के सुबह 8:46 तक का जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना के लिए। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो 11:36 से लेकर के 12:24 तक का रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्त के बीच में आप लोग जो घट स्थापना है वो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं घट स्थापना आपको करनी कैसे चाहिए। सबसे पहले जब माँ का आवाहन करते हैं तो हम दैवीय शक्तियों का आवाहन करते हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो समय होता है आप समझिए इसका नवरात्रि, ये 9 दिन जो होते हैं वो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी होते हैं। तो आपको घट स्थापना करनी कैसे है, आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी के पात्र के अंदर आपको जौ की खेतरी करनी है। मिट्टी के पात्र के बीचों बीच आपको कलश रखना है और उस कलश के अंदर आप सुपारी डालेंगे, आप अक्षत जरूर डालेंगे और एक सिक्का जरूर डालेंगे, एक कॉइन जरूर डालेंगे। कलश कभी भी खाली नहीं रखा जाता, तो इसीलिए कलश का मतलब होता है कि आप आवाहन कर रहे हैं। अलग अलग दैवीय शक्तियों का आवाहन, देवी देवताओं का आवाहन उस कलश के अंदर हो जाता है। उसके बाद आपको उस कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाने हैं या अशोक के पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल रखना है, जटा वाला नारियल आपको लेना है। उसके ऊपर आप कलावा लपेट करके जो भी आप उस पर रखना चाहें, जो दक्षिणा आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं संकल्प लेकर के। तो ये आप खास तौर पे अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी आप संकल्प लेंगे, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप संकल्प लेंगे, क्योंकि 9 दिन के जो तिथियां होती हैं उसमें संकल्प लेकर के ही पूजा की जाती है। तो इस तरह से आपको घट स्थापना करनी है। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो पहली तिथि है यानी कि प्रतिपदा तिथि वाले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, इनका नाम कैसे पड़ा? शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज की पुत्री इन्हें कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का जो पिछले जन्म का स्वरूप था वो था माता सती का।
और आपने कथा सबने सुनी होगी कि माता सती जो थी वो दक्ष की पुत्री थी, और उसके बाद जो उन्होंने जन्म लिया वो पर्वतराज की पुत्री के रूप में लिया, जिस वजह से उनका नाम पड़ गया माँ शैलपुत्री। अब माँ शैलपुत्री जो है वो पार्वती जी का ही स्वरूप है, और पार्वती जी की पूजा जो है वो करी जाती है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि पार्वती जी की पूजा, अब आपको छोटी सी बात मैं बता देती हूँ कि नवरात्रि के जो पहले 3 दिन होते हैं ना, तो उसमें पार्वती जी की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं नवरात्रि के शोज़ करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं इसमें आप ज़रूरी है माँ का आवाहन करें। और दुर्गा सप्तशती के पाठ में कहा भी यही जाता है कि माँ दुर्गा जो है उनके अलग अलग स्वरूपों ने जिस तरह से जो असुरीय शक्तियों का सर्वनाश किया, लेकिन आज के कलयुग के ज़माने में जो अच्छाई और बुराई है वो दोनों हमारे अंदर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नवरात्रि के अंदर अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर की जो आसुरीय शक्तियां हैं उसको खत्म करना, हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का एंगर, हमारे अंदर की एंग्शियसनेस, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसको हम खत्म करें। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि प्रथम तिथि वाले दिन माँ शैलपुत्री यानी कि पार्वती जी की आराधना की जाती है, और पार्वती जी के स्वरूप से यानी कि प्रथम स्वरूप जो उनका है, इस दिन से हम जो आवाहन है वो करते हैं माता का। तो इस दिन यानी कि प्रथम तिथि वाले दिन आपके अंदर जो गुण होता है वो तामसिक प्रवृत्ति होती है, और तामसिक प्रवृत्ति जो होती है पहले 3 दिनों में जो गुण होता है वो तामसिक गुण होता है, और पहले 3 दिनों में यानी कि क्लेंजिंग आप करते हैं। तो माँ शैलपुत्री की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस दिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आप जितना लाइट कलर के, जितना हल्के रंग के वस्त्र पहने उतना अच्छा रहता है। इसके अलावा पहले नवरात्रि वाले दिन जैसे हम चक्रा बैलेंसिंग की बात भी कर रहे हैं, तो आपको अपना रूट चक्र, आपको अपना मूलाधार चक्र, इसको बैलेंस करना होता है। अब मूलाधार चक्र जो है, इसको अगर हम मतलब को समझें, मूल और आधार, मूल यानी कि रूट एंड आधार मतलब कि जो बेस है, आधार यानी कि हर चीज़ का जो जिस चीज़ पर चीज़ें टिकी हुई हैं। सो मूलाधार चक्र जो होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एंड पॉइंट पर होता है। इसका मंत्र जो है वो लम मंत्र है। अब चक्रास जो होते हैं वो हमारे बॉडी में 7 चक्रास जो होते हैं वो मेन होते हैं। हमारे क्राउन चक्र से लेकर के हमारे बेस चक्र तक ये 7 चक्र मेन हैं। उसके अलग अलग सब चक्रास भी होते हैं। तो कुंडलिनी जागरण की जब हम बात करते हैं तो हम इन्हीं 7 चक्रों को बैलेंस करने की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बेस चक्र के साथ। मूलाधार चक्र जो है ये एक तरीके के, हर चक्र एक तरीके के एनर्जी सेंटर्स हम इसे कह सकते हैं, यानी कि जो बेस चक्र है उससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अब चक्रास जो हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं फिजिकल बॉडी को, हमारी साइकोलॉजी को, और साथ ही साथ में हमारे माइंड को भी। तो कहीं ना कहीं पे 3 लेवल्स पर ये चक्रास जो है हमें इफेक्ट करते हैं। जिस इंसान का बेस चक्र यानी कि जो मूलाधार चक्र है वो जब बैलेंस नहीं होता, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे ऐसा इंसान ग्राउंडेड नहीं होगा, ऐसा इंसान अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाएगा, ऐसा इंसान हमेशा उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें यानी कि बीमारियों की बात करें, तो ऐसे इंसान को यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे इंसान को आप देखेंगे गायनिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि खास तौर पे रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई हैं। अब आपको इसको बैलेंस करना कैसे है, तो देखिए मूलाधार चक्र को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको एक लाल रंग का आसन लेना है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो रंग है वो रेड कलर माना जाता है। आपको एक लाल रंग का आसन लेना है, आपको उस पर बैठना है, ध्यान मुद्रा के अंदर आपको बैठना है। दिस इज कॉल्ड ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, और उसमें बैठ करके आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है। लम मंत्र के उच्चारण से आपका बेस चक्र यानी कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो बैलेंस होता है, और इसके बैलेंस होने की वजह से आप देखेंगे आपकी लाइफ में ये वाली जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं ये सभी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। तो कुल मिलाकर के प्रतिपदा तिथि वाले दिन आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। उनको गाय के घी का भोग लगाया जाता है। पहली प्रथम तिथि पर गाय के घी का भोग लगाना माँ को बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप माँ का आवाहन करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय जरूर पढ़िएगा, और इस मंत्र से माँ की पूजा जरूर कीजिएगा। मंत्र सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप माँ की पूजा जरूर करें। मान लीजिए आपको ये मंत्र भी पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो देखिए कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का सिर्फ नाम ही काफी है। तो आप दुर्गा जी का नाम ही अगर पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है।
आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, उससे भी जो नेगेटिविटी है आसपास की वो खत्म होती है। तो घर में नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाना घर में नेगेटिविटी को भी खत्म करता है। इस दौरान इन 9 दिनों के अंदर घर में नमक के पानी से पोछा ज़रूर लगाना चाहिए, नमक के पानी से क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो नवरात्रि होती है ये एक तरीके के सीजनल चेंज के अंदर आती है। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो सीजनल चेंजेस के अंदर आते हैं, यानी कि आप इससे सर्दी से गर्मी के मौसम में जा रहे होते हैं। जब आप सीजनल चेंजेस में होते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर बीमारियां, बहुत ज़्यादा बीमारियों के लगने के लिए इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप प्रोन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो भी उस हेल्थ को बैलेंस करने के लिए भी, शारीरिक को स्थिति को बैलेंस करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, इस समय पर अपने चक्रा बैलेंसिंग ज़रूर करें। दूसरी चीज़, इस दौरान एंग्जाइटीज़ भी बढ़ जाती हैं, लोगों के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सीजनल चेंज होता है। तो इसकी वजह से भी जो चक्रा बैलेंसिंग है वो नवरात्रि के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आई होप कि ये सारी टिप्स आपके लिए यूजफुल हों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। वी आर मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन दिस, और नवरात्रि के ऊपर भी हम लोग अलग अलग वीडियोज़ और लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, टिल द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। नमस्कार।